This is an educational platform of physics for preparation of 11th and 12th board exams, problem solving classes for JEE Main, NEET, OUAT and other competitive exams. Our motto is to provide completely free and quality education by giving a offline feelings through online mode. Thank you. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon for latest updates. पिलामाने रिफ्रैक्शन चैप्टर लेंस मेकर फॉर्मूला सबुठारु इंपोर्टेंट टॉपिक। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला रे जो फोकल लेंथ रो कैलकुलेशन करा जायछि तो से फोकल लेंथ रा केमिति रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सहित रिलेटेड, केमिति रेडियो ऑफ कर्वेचर सहित रिलेटेड आ केमिति वेवलेंथ सहित रिलेटेड ताकू नै मध्य एग्जाम रे प्रॉब्लम पड़े। आउ कोन ना जदि गोटे लेंस को आमे इमर्ज कर रखिया गोटे लिक्विड रे ताले तार फोकल लेंथ रे कोन चेंजेस आसे एटा भी गोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड गोटे टॉपिक। तो यही सब टॉपिक रु तुमर जेईई मेन, नीट आ बोर्ड एग्जाम रे क्वेश्चन आसे श्योर। तो आज से सब टॉपिक ऊपर डिस्कस करबा। माई सेल्फ आशीष पंडा एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स स्टडी एंड इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए लेक्चर on refraction by covering some topics, lens maker formula along with its derivation and dependence of focal length with radii of curvature, wavelength and refractive index. What is the focal length when a lens is immersed in liquid? Okay, so let's start. Lens मेकर फॉर्मूला लॉन्ग क्वेश्चन आसे एग्जाम रे, बोर्ड एग्जाम रे। देख पिला माने यार डायग्राम टा इंपोर्टेंट भल से बुझ जे कहबी जे एटा होची गोटे कन्वेक्स लेंस, ए लेंस टा कहबी एल आ लेंस रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहबी μ2। ये जो मीडियम रे लेंस रखा जाइए तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहबी μ1। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो से प्रिंसिपल एक्सिस रे एटी गोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट अछि ओ। तो एटी लेंस रो जो दुईटा का सरफेस एटा होची फर्स्ट सरफेस, एटा होची सेकंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस एटा फर्स्ट सरफेस, एटा होची सेकंड सरफेस। तो एठी कौन हबो ना जते बेले गोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट रू रे ऑफ लाइट फास्ट मीट करिवो कोठी ना फर्स्ट सरफेस रे। तो फर्स्ट सरफेस रे मीट कला परे से रिफ्रैक्टेड हेले कौन हबो ना ता पाथ रे बेंड हबो। तो बेंड हो माने क्वाड को हेड्स करिवो ना ए डायरेक्शन ने। तो जो पॉइंट रे मीट कला से पॉइंट को सपोज कहबी ए। तापरे अगेन कौन हबो ना ये बी पॉइंट रू जदि लेंस रो सेकंड सरफेस ता एब्सेंट थिबो ता माने ओनली सिंगल स्फेरिकल सरफेस थ्रो रे जदि रिफ्रैक्शन होतबो आमे सिंगल स्फेरिकल सरफेस रे रिफ्रैक्शन हेले रिफ्रैक्शन फार्मूला टा कौन हबो ऑलरेडी लेक्चर नंबर 4 रे डिस्कस करिचे। तो लेक्चर नंबर 4 भल से देखि दबो जे आमे फर्स्ट सरफेस स्फेरिकल माने स्फेरिकल सरफेस ता ए टाइप रो थिले रिफ्रैक्शन फार्मूला कौन हबो डिटरमाइन करथिले। स्फेरिकल सरफेस जदि ए टाइप रो थाए ता थ्रू रे जदि रिफ्रैक्शन हुए ता पई फार्मूला कौन हबो सेटा भी डिटरमाइन करथिले। तो एठी सेटा के ही यूज हबो। कौन यूज हबो ना दुईटा का फार्मूला को एठी जदि ऐड कर दबा ताले सेटा हे जिवो लेंस मेकर फार्मूला। बुझि परछो? तो माने रिफ्रैक्शन एट ए फर्स्ट सरफेस तार फार्मूला टा एठी डिटरमाइन करि लिखिबा। पुणी अगेन रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस तार फार्मूला टा लिखिबा। दुईटा का फार्मूला को ऐड कर देले जो फार्मूला टा मिलिबो सेटा होची लेंस मेकर फार्मूला। एतिक होची एई टॉपिक रो एम। तो एठी सेकंड सरफेस टा यदि एब्सेंट थिबो ताले इमेज टा कोठी प्रोड्यूस होबो ना इमेज टा प्रोड्यूस होबो एई पॉइंट रे आई डैश। किंतु लेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्फेरिकल सरफेस ता माने एई पॉइंट रू से अगेन पुनी डेविएट होबो। तो डेविएट हेले फाइनल इमेज टा प्रोड्यूस होबो पॉइंट आई रे। ओके ताले एई जो आई डैश टा कोन ना आई डैश टा होची गोटे वर्चुअल इमेज। तो डिस्टेंस गुडा जो मेंशन करबी अच्छा ए जो फर्स्ट सरफेस रो ई पॉइंट आ कहबी गोटे पोल पॉइंट P1, सेकंड सरफेस रो ई पॉइंट आ कहबी पोल पॉइंट P2 जदि सिंगल सरफेस थिबो। आ लेंस केस रे ए मिडिल पॉइंट को कहबी C ऑप्टिकल सेंटर बोली कहा जाए। μ2 टा आउट लिखि दोछ तळगु μ2। अच्छा P1 नु O जाए डिस्टेंस रा केते ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। से भली P2 रु I जाए इमेज डिस्टेंस V।
आउ P1 नु I डैश जाए जोटी इमेज हेई थांता सेटा कहबी केते ना V डैश I डैश जाए जो डिस्टेंस रहबो सेटा कहबी V डैश जोटा कि एटा जदि वर्चुअल इमेज होउची या पई एटा होउची वर्चुअल इमेज डिस्टेंस क्लियर। तो वर्तमान लिखिबी जे इफ the refraction takes place through the first surface then I dash will be the image for object कहाँ पाई O तापर कहबी इन दिस केस ऑब्जेक्ट ओ पाई एडी सेकंड सरफेस टा एब्सेंट अछि बोली बाइंडर नबो तेणु एटा हला इंसिडेंट रे एटा हे जिवो रिफ्रैक्टेड रे ये हे जिवो ऑब्जेक्ट एटा हे जिवो ओटा हे जिवो ऑब्जेक्ट आइटा हे जिवो इमेज। तो इन दिस केस द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन at spherical surface कौन फॉर्मूला था मन पकाओ जे μ2 बाय v एडी जनरल लिखुची कौन फॉर्मूला था आगुर जोटा लेक्चर नंबर 4 रे हम डिटरमाइन करथिले μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r एई भला किसी फॉर्मूला थिला। तो μ2 बाय v माने एठी इमेज डिस्टेंस तो μ2 बाय v माने एठी केते लिखा जीवो ना v डैश लिखा जीवो काहे कि ना एठी इमेज डिस्टेंस फर्स्ट सरफेस पई केते अछि v डैश ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ता केते अछि u त माने μ2 बाय v डैश माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r1 काहे कि ना फर्स्ट सरफेस रेडियस ता थिवो रेडियस ऑफ कर्वेचर ता थिवो केते r1 सेकंड सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर ता थिवो r2 ओके। तो एठी हमें साइन कन्वेंशन यूज करबानी कारण u टा एठी लेफ्ट साइड रे अछि तम भाइबो नेगेटिव पडिबो कारण ऑलरेडी ए जो फार्मूला टा जो डिटरमाइन हमें करिचे ए फर्स्ट सरफेस पई जोटा लेक्चर नंबर 4 रे एटा बाहर थिला तो एटा ऑलरेडी हमें साइन कन्वेंशन यूज करी डिटरमाइन करथिले क्लियर। तो एटा गोटे इक्वेशन दे देबी केते ना 1 तापर कहबी अगेन एठी होची इंपोर्टेंट कथा देखो जते बेले सेकंड सरफेस टा प्रेजेंट थिबो फर्स्ट टा एब्सेंट तो सही केस रे क्लियरली इमेज डिस्टेंस भाबे की एक्टिंग हबो ना v कारण आईटा होची इमेज ऑब्जेक्ट ताले कोटा कारण एटा तो ऑब्जेक्ट हबोनी कारण फर्स्ट सरफेस टा एठी जेतु एब्सेंट अछि तेनु फर्स्ट सरफेस टा एब्सेंट अछि माने एटा ऑब्जेक्ट भली एक्टिंग हबोनी ताले सही केस रे ऑब्जेक्ट भली की एक्टिंग हबो सब बेले मन रखिबो जे एई जो रे आप एटा होची रिफ्रैक्टेड रे कहा पई सेकंड सरफेस पई इंसिडेंट रे केसे ना एटा ए बी पोर्शन टा होची इंसिडेंट रे आ बी आई पोर्शन टा होची रिफ्रैक्टेड रे तेणु ए बी पोर्शन टा कोठु आसीची ना ताकू जदी हम बैक साइड देखिबा तो आइडियास रो से कहबी तो आइडियास रो ही आसीची त माने आइडियास टा सेते बेले गोटे वर्चुअल ऑब्जेक्ट भली काम करिवो को ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट न एडी ओ टा होची रियल ऑब्जेक्ट आईटा होची रियल इमेज आइडियास टा होची वर्चुअल इमेज जदि लेंस केस रे देखिबा आ नहले जदि फर्स्ट सरफेस केस रे देखिबा स्फेरिकल सरफेस रे आइडियास टा ओनली कहबा कोन ना रियल इमेज बोली। तो एठी हम तले सेकंड सरफेस कथा कहूचे तो एटा होची इमेज भली एक्टिंग हबो आ ऑब्जेक्ट भली की एक्टिंग हबो ना आइडियास टा ऑब्जेक्ट भली सेडी एक्ट करिवो बुझि पालो ओ ऑब्जेक्ट ना वर्चुअल ऑब्जेक्ट काहे कि ना इंसिडेंट रे टा कोठु आसीची इंसिडेंट रेट ता एठु आसी कहि परिबेनी कारण फर्स्ट सरफेस टा एब्सेंट अछि तेणु एई रे रो बैक साइड टा जोठी मीट करूची प्रिंसिपल एक्सिस रे सही पॉइंट टा होची गोटे वर्चुअल ऑब्जेक्ट भली एक्ट करिवो त माने आइडियास टा वर्चुअल इमेज हेले सही जाय डिस्टेंस टा भी हबो वर्चुअल इमेज डिस्टेंस त माने कोटा v डैश त माने सही केस रे कहबी अगेन इफ द रिफ्रैक्शन takes place through the second surface only then I will be the
इमेज फॉर जो भाया वे लिखाई से भाया वे लिख मन रहा सुविधा हम फॉर भर्चुआल ऑब्जेक्ट आइडियाज क्लियर ताहले इन दिस केस द फॉर्मूला of refraction at spherical surface कौन हम देख ना सेकेंड फॉर्मूला टा किसी टाइप रो थिला मन पकाओ जो सेकेंड फॉर्मूला रे हमें कहितले μ1 बाय v माइनस μ2 बाय u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय r एई भली किसी फॉर्मूला थिला सेकेंड सरफेस थ्रो रे बुझ परछो तो ताले एठी से फॉर्मूलाटा ताले यूज हो μ1 बाय v थिला त माने एठी लिख परबी μ1 बाय v v मींस कते ना v कहबी एठी से v रहइबो खाली इमेज डिस्टेंस टा माइनस μ2 बाय u माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कते होबो ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होबो v डैश अच्छा एठी आ गुड देखो v डैश टा होची कते वाट जे डिस्टेंस P1 नु आइडिया जाए तो एठी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाली एक्ट हबो कोठो एक्ट हबो P2 रो आइडियास त माने P1 नु P2 टा को कहबी गोटे थिकनेस ऑफ लेंस केते सेटा को नेली t सपोज नेली हले तो एटा आगु डायग्राम रे मेंशन करा कथा तो सेजा मु एबे मेंशन करली तो t होची थिकनेस ऑफ लेंस तो थिकनेस ऑफ लेंस ले t तले जो u टा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u टा हबा कथा P2 रो आइडियास कारण P1 नाही आमे P1 नु नैचे आइडियास जाय v डैश ताले एटा लिख परबी v डैश माइनस t त माने ए डिस्टेंस टा हमर दरकार यू भाबे एक्टिंग हबो एटा यदि वर्चुअल ऑब्जेक्ट भली एक्ट करूची आइडियास ताले P2 रो आइडियास टा वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भली एक्ट हबो सेति पई P2 आइडियास टा हे जिवो ए टोटल लो एति माइनस कर देले त माने v डैश माइनस कते हबो t इक्वल टू कते अछि ना μ1 माइनस μ2 बाय एटी सेकेंड सरफेस पाई रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 इक्वेशन देबी कते ना 2 बुझेला क्लियरली नेक्स्ट आसीबा तो ए जो फार्मूला गुडा कोठी आसुची ना तमे लेक्चर नंबर 4 देखले एरो डेरिवेशन ऑलरेडी मु करिछि जे फार्मूला गुडा डिटरमाइन करा हिछि तो तापर जेहेतु लेंस कंटेनिंग बोथ द स्फेरिकल सरफेसेस तेणु दुईटाक इक्वेशन को आम ऐड करवा अच्छा इक्वेशन 2 को ऐड करने पूर्व मुझे कहबी जेहेतु आम जो लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ुचे ये जो लेंस टार थिकनेस जदि बहुत थिन थाए तो थिन लेंस केस रे तार थिकनेस टा नेग्लिजिबल तो माने टी टा एठी केते ना 0 कारण लेंस टा पूरा थिन तो जिते थिन हो सेते टी टा नेग्लेक्टेड तो माने कोन कहबी ना आज द लेंस इज ए thin lens so t is neglected then कहते कहबी ना इक्वेशन 2 reduced to अच्छा एटा को इक्वेशन 2 नले न दे था then above equation becomes खाली लिख दबा then above equation becomes यहाँ पर जो इक्वेशन आसो हेड आउट दे then above इक्वेशन becomes कौन है जो देखो जे μ1 बाय v माइनस μ2 बाय ओनली v डैश रहइबो t टा 0 नेग्लेक्टेड मींस कते 0 इक्वल टू एटा लिख परबे कि माइनस μ2 माइनस μ1 बाय कते ना r2 लिखिबो μ1 माइनस μ2 जहा माइनस ऑफ कहि परबी μ2 माइनस μ1 बाय r2 एमिति कली काहे कि ना इक्वेशन 1 ने जोटा अछि एटा देबी इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 ने ऑलरेडी कोन न्यूमरेटर रे अछि μ2 माइनस μ1 सो सेही फार्मूला लेने मते कॉमन नवा को इजी हबो ठीक क्लियरली बुझेला नोट्स करनिया पॉज करिगी कारण हम नेक्स्ट को प्रोसीड करिवा ओके तो वर्तमान कोन करबी ना इक्वेशन 2 1 और 2 को ऐड करबी लिभार नथिला r1 ये थिला μ2 माइनस μ1 ओके तमन कहबी आज द लेंस containing both the spherical
spherical surfaces, then adding equation 1 and 2 we get केते पाइबा देखो ना mu2 by v dash minus mu1 by u plus mu1 by v minus mu2 by v dash लेफ्ट साइड को आगे ऐड कर देली तापर इक्वल टू mu2 minus mu1 by r1 प्लस टा पुणी माइनस हो कारण एठी माइनस अच्छी माइनस mu2 minus mu1 by r2 बुझीगला ताले एठी कैंसल हम किए ना mu2 by v dash कैंसल हम रहिबो किए ना दैट इम्प्लाइज mu1 by v minus mu1 by u इक्वल टू एपटे mu2 minus mu1 को कॉमन नहीं गले ब्रैकेट रहिबो 1 by r1 minus 1 by r2 बुझ पालो तो नेक्स्ट जीवा एट लेफ्ट साइड रू mu1 को कॉमन नहीं जीवी कॉमन नहीं गला पर सेपट को mu1 टा कौन हो ना डिवाइडेड हो तापर कौन हो देखिबा देखो दैट इम्प्लाइज mu1 को जदि कॉमन नेबी 1 by v minus 1 by u इक्वल टू mu2 minus mu1 होल इनटू 1 by r1 minus 1 by r2 तापर दैट इम्प्लाइज 1 by v minus 1 by u इक्वल टू mu1 द्वारा डिवाइड कर देले रहइबो mu2 by mu1 minus 1 mu1 by mu1 1 हो जिवो इनटू 1 by r1 minus 1 by r2 क्लियर तो दैट इम्प्लाइज कोई पर भी 1 by v minus 1 by u इक्वल टू mu2 by mu1 को कहते mu21 ए वाला लिखा जाए लेक्चर नंबर 1 ने कह जाइछि तो mu21 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 क्लियर तो यहाँ दे देवी कहते ना इक्वेशन 3 अच्छा ये गोटे कंडीशन देख जे जदि ये जो ऑब्जेक्टा इनफाइनाइट रे थाए ताल तापाई इमेजटा कोठी प्रोड्यूस हो फोकस रे कारण आम देखीचे जे लेंस केस रे हो बा मिरर केस रे हो ऑब्जेक्ट जदि रहउची इनफाइनाइट रे इमेजटा फॉर्मेशन हो फोकस रे ताने एटी कहबी इफ द ऑब्जेक्ट इज एट infinity then the image is formed at focus that is कौन कहबी ना if u equal to infinity माने ऑब्जेक्ट इनफिनिटी रहला माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनफिनिटी u equal to infinity then v equal to हो जिवो f क्लियर ताले सो इक्वेशन 3 implies केते हो जिवो देखो 1 by v minus 1 by v कहीं लिखिबी 1 by f minus 1 by infinity equal to mu21 minus 1 whole into 1 by r1 minus 1 by r2 ओके तो 1 by infinity अपन 0 ताले केते हो जिवो ना therefore 1 by f equal to mu21 minus 1 mu21 minus 1 whole into 1 by r1 minus 1 by r2 बुझ पालो तो एटा जो बाहरला एटा को कहा लेंस मेकर फार्मूला तो कहि परबा दिस इज लेंस मेकर फार्मूला बुझ पालो केते इजी टॉपिक टा जे तुमको फास्ट यही सरफेस टा चूज करके तापाई रिफ्रैक्शन फार्मूला लिखलो सेकंड सरफेस चूज कले तापाई रिफ्रैक्शन फार्मूला ई फार्मूला लिखिबो तो फर्स्ट टा ई फार्मूला सेकंड टा ई फार्मूला तो दुईटा अंक फार्मूला को ऐड कर दबो ऐड कर देले mu1 लेफ्ट साइड रो कॉमन पळे आसी राइट साइड को पळेबो तो राइट साइड रे mu2 minus mu1 कॉमन पळे आसीबो तो फार्मूला टा किछि एई टाइप रो भारिबो जे फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एगुडा सब रहिबो क्लियरली बुझ पालो अच्छा देखो जे जदि जो mu21 नु आमे नेथिले एठी कोन ना ए भीतर मीडियम टा थिला mu2 एटा होची mu1 एटा भी होची mu1 तो mu1 टा जदि गोटे एयर मीडियम होए ताले लेंस टा ओनली मटेरियल तनो mu2 न लिखि ता बदल रे mu लिख परिबी ओके तो माने एठी मु लिखि देबी
कौन लिखी ना इफ द लेंस इज केप्ट इन एयर देन μ1 इक्वल टू 1 हम जदि एयर मीडियम रे थाए ताले सो केते हिजबो ना सो 1/f इक्वल टू कहि परबी μ माइनस 1 होल इनटू 1/r1 माइनस 1/r2 केमिति बुझि परलो एठी देखो बुझि परिबो एठी जो हम लिखि देले μ2 बाय μ1 लिखि देले तो μ1 टा तो 1 हिजबो 1 हेले खाली μ2 माइनस 1 आसीबो तो μ2 माइनस 1 आसले μ2 टा तो दीटा डिफरेंट मीडियम बोली आमे कंसीडर करबा जते बेले जण को μ1 आ जण को μ2 दबा तो यदि दीटा मीडियम रो गोटे होची स्पेस आ गोटे होची मीडियम ताले हेटा ओनली μ बोली दिया जिवो बुझि परछो तो μ माइनस 1 होल इनटू 1/r1 माइनस 1/r2 त माने फार्मूला टा को भी इक्वेशन एटा ई इक्वेशन टा मध्ये ठीक रिड्यूस करियो एटा गोटे इक्वेशन दे देबी सपोज 4 ओके अच्छा आउ जदि इक्वेशन 3 आउ 4 यदि हमें कंपेयर करबा देखला टिके इक्वेशन 3 रो लेफ्ट साइड रे अछि 1/v माइनस 1/u इक्वेशन 4 रे अछि 1/f तो एटा नुहे कि लेंस फार्मूला तो लेंस फार्मूला एटा होछि कोन ना 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f त माने एटी कोन कहबी ना नोट बोली करके एटी लिखि देबी कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4 we can write कौन लिख परिबा ना 1/v minus 1/u equal to 1/f which is Lenz formula which is known as Lenz formula तमाने हमें कहि परिबा एटा लेंस मेकर फार्मूला रो हमें रिड्यूस करि परछे काहा को लेंस फार्मूला को बुझि परलो क्लियरली तो एग्जाम रे पढ़ले तमे ए इक्वेशन 4 जाय लिखिबो जदि लॉन्ग टाइप पढ़ला नहले एगुडा तो जनरली प्रैक्टिकली प्रॉब्लम रे भी एडा μ21 को μ भी हमें कहि परिबा जदि गोटे फास्ट मीडियम टा एयर मीडियम होता है बुझि परलो तो वर्तमान देखिबा जे ए जो लेंस मेकर फार्मूला रे फोकल लेंथ रा कहा का जो डिपेंड करूची केमिति ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो केमि डिपेंडेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर से तो केमिति डिपेंडेंट एवं वेवलेंथ ऑफ लाइट ऊपर केमिति डिपेंडेंट बुझि परछो तो एटा को नै प्रॉब्लम आसे जो डिपेंडेंस पढिबा तो हेडिंग दवा डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ हेडिंग दवा डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑन कहाँ कहाँ ऊपर है ना ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स on refractive index radius of curvature both radius को दुई साइड दुईटा सरफेस रो रेडियस रो प्लुरल टा को रेडी बोली कहा जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड wavelength of light used ओके तो 1 by 1 डिस्कस करबा तो डिस्कस करबा आगु मु लिखि देबी लेंस मेकर फार्मूला टा कोन ना वी नो फ्रॉम लेंस मेकर फार्मूला कोन ना 1/f इक्वल टू μ21 minus 1 whole into 1/r1 minus 1/r2 एटा प्राइमरी फार्मूला एटा को यूज करिकी हमें देखिबा जे फोकल लेंथ रा केमिति रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो डिपेंड करूची रेडियस ऑफ कर्वेचर से तो डिपेंड करूची केमिति वेवलेंथ से तो केमिति डिपेंड करूची तो फर्स्ट वन ने मु कहबी डिपेंडेंस ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला तो एटा दे देबी सपोज इक्वेशन 1 तो कहि परिबे देखो clearly from equation 1 तो फोकल लेंथ रा 1/f केमे डिपेंड करछि ना μ21 minus 1 सहित प्रोपोर्शनल तो 1/f प्रोपोर्शनल का सहित ना μ minus 1 सहित तो माने क्लियरली मु कहि परिबी और μ21 प्रोपोर्शनल टू कते कहबी जे
ना एफ प्रोपोर्शनल टू 1/f जदि एति गला एफ प्रोपोर्शनल टू 1/μ21 - 1 त माने फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिक्रीजेस if the refractive index of material of lens is increased त माने म्यू टा जते बढ़िबो एफ टा कमिबो कारण ये इनवर्सली रिलेटेड अछि आ सहित म्यू सहित त माने कोन कहि परबी दैट इज focal length of a convex lens is decreased। अच्छा आउ गोटे कथा ये मन रख जे जो लेंस मेकर फॉर्मूला बाहरला मु कन्वेक्स लेंस रो स्ट्रक्चर करके तुम मानक बुझेली माइंड रे आस्तो जे कनकेव लेंस पई ताले लेंस मेकर फॉर्मूलाटा चेंज सेया रहबो ना चेंज हबो ना आंसर होची सेम रहबो काहे कि ना मन पका से लेक्चर नंबर 4 रे मु कनकेव सरफेस पई भी डेरिवेशन करथिली रिफ्रैक्शन फार्मूला आ कनकेव सरफेस पई कोन करथिली ना रिफ्रैक्शन फार्मूला तल डिराइव करथिली से फार्मूला दुटा भी तमे जदी नै कि डिराइव करबो एवं से दुटा फार्मूला को ऐड कर दबो जेमिति एटी कन्वेक्स सरफेस पई ऐड कलो ताहले भी फार्मूलाटा एक्जेक्टली एई फार्मूलाटा मिलिबो 1/f = μ21 - 1 होल इनटू 1/r1 - 1/r2 बुझिबो तो लेंस मेकर फार्मूला बोथ कनकेव आ कन्वेक्स लेंस पई सेम रहइबो मन रखिबो एटा हला तो ताले कोन ना फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज डिक्रीज्ड with increase in refractive index of material of lens। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कार था मटेरियल लो गोटे थाए को मटेरियल एटी कथा कहउची लेंस मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस बुझि परलो त माने फोकल लेंथ म्यू सहित केमिति रिलेटेड इनवर्सली मन रखिबो जणे बढ़िले आ जणे कमिबो जणे कमिले आ जणे बढ़िबो तो सेकंड रे कहबी डिपेंडेंस ऑन रेडी ऑफ कर्वेचर डिपेंडेंस ऑन रेडी ऑफ कर्वेचर तो रेडी ऑफ कर्वेचर सहित केमे डिपेंडेंट देखिबा देखो पिला माने तो एठी दुईटांक लेंस पाई जदि मु डिटरमाइन करिवि तो सेता पे रेडी ऑफ कर्वेचर सहित फोकल लेंथ रो रिलेशन अलग अलग आसीबो दुईटांक लेंस माने कन्वेक्स पाई गोटे कनकेव पाई गोटे तो फर्स्ट आई रे मु कहबी फॉर कन्वेक्स लेंस ठीक चिंता करो जे जदि लेंस टा गोटे कन्वेक्स लेंस हेता है तले ता पई r1 टा रहइबो राइट साइड रे तेनु प्लस r1 r2 टा रहइबो लेफ्ट साइड रे ता माने r2 टा आसीबो केते माइनस r2 हला ता माने एटी कहबी फॉर कन्वेक्स लेंस r1 टा होची पॉजिटिव एंड r2 टा होची नेगेटिव काहे कि बुझि पालो से कन्वेक्स लेंस पे लेफ्ट तार रोची कोन अगेंस्ट द इंसिडेंट रे टा अगेंस्ट द इंसिडेंट रे मेजरमेंट होची कोटा r2 टा तनो नेगेटिव आसीबो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन आउ एलोंग द इंसिडेंट रे मेजर करा होची r1 को तनो एटा आसीबो पॉजिटिव तले सो वी कैन राइट 1/f = μ21 - 1 इक्वेशन 1 टा केते लिख परया तले इन होल इनटू 1/r1 माइनस 1/-r2 बुझि परलो तो r2 टा नेगेटिव पड़ी गला तले केते हबो ना दैट इंप्लाइज एड लिख दोची 1/f लिखो दैट इंप्लाइज 1/f = μ21 - 1 होल इनटू 1/r1 प्लस 1/r2 बुझि पालो त माने जदी कोनोसी तमे न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम करूछो तो जदी कन्वेक्स लेंस कहिची तार रेडी ऑफ कर्वेचर r1 r2 दुईटा अंक वैल्यू देछि तो तमे क्लियरली r1 नो वैल्यू पॉजिटिव नबो r2 रो वैल्यू नेगेटिव नबो नै कि लेंस मेकर फार्मूला यूज करिवो यूज करले एटा r1 + r2 हे जिवो ओके जदी कनकेव लेंस हेता ता पई कोन हबो लिखि देछो एगुडा लिभेबी ए फार्मूला टा खाली थाउ यूज होची सब जगह रे इक्वेशन 1 टा सेडा सहित में लिभोनी तो डबल आई रे कहबी फॉर कनकेव लेंस तो कनकेव लेंस पई देखो पिला माने कोन ना एई भला थिला लेंस कनकेव लेंस
तो यहाँ हूँ प्रिंसिपल एक्सिस यार फास्ट सरफेसटा लेफ्ट रोचे तेणु R1 टा आसो के माइनस फास्ट सरफेस रेडियस टाक R1 कहते सेकेंड सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचरटा आसो प्लस R2 ओके कारण सी रईट रे एलोंग द इंसिडेंट रे ये अगेंस्ट द इंसिडेंट रे ताने कहि परिबी कोन ना फॉर कॉनकेव लेंस R1 कोन नेगेटिव R1 इक्वल टू नेगेटिव एंड R2 इक्वल टू पॉजिटिव ताले कोन कहबी ना सो वी कैन राइट कोन लिख परिबा देखो जे 1/f इक्वल टू केते लिखिबा ना μ21 minus 1 whole into 1/r1 1 by minus r1 r1 जगह minus r1 कारण r1 टा नेगेटिव minus 1/r2 ओके r2 टा पॉजिटिव तो यदि माइनस टा कॉमन ने आसीबी भितर प्लस हे जो माइनस टा बाहर पळे आसीबो देयरफॉर 1/f इक्वल टू माइनस μ21 minus 1 whole into 1/r1 plus 1/r2 मन रख दुटा फार्मूला को जदि कॉनकेव लेंस होता है ताले कन्वेक्स लेंस पे जहाँ फार्मूला से रहिबो किंतु नेगेटिविटी आ गोटे इंट्रोड्यूस हो जिवो इठी बुझि परछो नेगेटिविटा काई इंट्रोड्यूस होबो ना r1 टा इठी नेगेटिव आसु आ नले भितरटा एटे प्लस रहिबो किंतु लेंस मेकर फार्मूला रे 1/r1 minus 1/r2 रहिबो बुझि परछो सला तो रेडियस ऑफ कर्व रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सहित फोकल लेंथ रो केमी डिपेंडेंस देखले आ रेडियस ऑफ कर्वेचर सहित देखले वर्तमान देखिया वेवलेंथ ऑफ लाइट लिखौची 3 नंबर डिपेंडेंस रे कहबी जे वेवलेंथ ऑफ लाइट से तो केमिति डिपेंडेंट फोकल लेंथ थर्ड रे डिपेंडेंस ऑन वेवलेंथ देखो जड़े साइंटिस्ट थे साइंटिस्ट तुमने मैथमेटिशियन भी कही परिबा कच्ची बोली CAUCHY तो सी गोटे लेंस टा रो गोटे मटेरियल सहित माने गोटे लेंस रे केमिति वेवलेंथ सहित डिपेंड करे से गोटे फार्मूला डिटरमाइन करथिले जे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस हाउ डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड तो कौन से फार्मूला टा थिला ना कौन कहबा ना अकॉर्डिंग टू Cauchy's formula CAUCHYS Cauchy's formula the refractive index of material of lens depends on wavelength is given by कौन थिला से रिलेशन ना म्यू इक्वल टू a प्लस b बाय लैम्बडा स्क्वायर मन रखिबो ए भला गोटे से गोटे रिलेशन क्रिएट करथिले म्यू इक्वल टू a प्लस b बाय लैम्बडा स्क्वायर अवश्य से रिलेशन टा एक्जेक्टली या बाहर नथला आ किछि गोटे सीरीज फॉर्म रे बाहर तला जोटा कि से हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट करथिले तणु a b होची दिटा कांस्टेंट लैम्बडा होची वेवलेंथ केमिति बाहर करथिले कोन बाहर करथिले एटा तो परर कथा कारण सेडा हमर ए जो एक्सप्लेनेशन अंडर किछि आसु नाही तेणु जस्ट मन रखिबो जे म्यू इक्वल टू a प्लस b बाय लैम्बडा स्क्वायर वेयर a एंड b आर कांस्टेंट लैम्बडा हला वेवलेंथ सो क्लियरली म्यू डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ इज इनवर्सली स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ से तो इनवर्सली रिलेटेड होछि बुझि परलो ता माने कोन कहि परिबी ना सो म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्बडा स्क्वायर अच्छा म्यू जदी 1 बाय लैम्बडा स्क्वायर मन पकाओ जे हमें जो फोकल लेंथ आ म्यू भितर रिलेशन कौन थिला जे वी नो f प्रोपोर्शनल टू केते कहिथिले 1 बाय μ21 minus 1 कोटारे कहिथिली फर्स्ट डेरिवेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिपेंडेंस रे कहिथिली तो जदी f प्रोपोर्शनल टू होची 1 बाय μ21 minus 1 पुनी म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्बडा स्क्वायर त माने म्यू टा लैम्बडा सहित इनवर्सली f टा म्यू सहित इनवर्सली त माने f टा लैम्बडा सहित डायरेक्टली कहि परिबा तो एटा सपोज देबी इक्वेशन i आ इक्वेशन डबल i तो कहि परिबी फ्रॉम i and double I it is clear that f proportional to lambda बुझि परछो ता माने जदी फोकल लेंथ बाहर करबी दैट मींस आमे जानि छे जो 7 कलर
ऑफ लाइट्स थाए वी गाइवर ऑर्डर रे VIB GYOR तो वेवलेंथ सबुठारु अधिक कहार लाम्बडाटा रेड रो अधिक आ सबुठारु कम कहार भायोलेट रो बुझि परछु तो ता माने F red is also greater than F violet ता माने जहार वेवलेंथ अधिक तार फोकल लेंथ भी अधिक जहार वेवलेंथ कम तार फोकल लेंथ भी कम ता माने वेवलेंथ सहित फोकल लेंथ केमिति रिलेटेड डायरेक्टली बुझि परलो तो ये तीनटा को डिपेंडेंस को यूज करके मध्य प्रॉब्लम हे परिबो आमे न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम क्लास भी गोटे नबा ए रिफ्रैक्शन नो गोटे दिटा खंड जोथरे कि वेरियस टाइप रो न्यूमेरिकल्स देखिबा हला अच्छा वर्तमान गोटे टॉपिक विषय डिस्कशन करबी से विषय भले गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक जे फोकल लेंथ ऑफ लेंस इमर्ज इन लिक्विड गोटे लिक्विड रे जदि मन करा जाऊ गोटे लेंस को इमर्ज करबा ताले फोकल लेंथ केते आसीबो ता माने हेडिंग देबा फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस when it is immersed in liquid ओके तो एठी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मु कहबी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेंस सेटा कहबी म्यू जी ठीक से बड़ी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोडा ना लिक्विड इक्वल टू कहबी म्यू एल ओके तापर कहबी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल टू कहबी म्यू ए फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड सेटा कहबी FL फोकल लेंथ इन एयर इक्वल टू कहबी FA इन लिक्विड तमन जते लिक्विड रे बुडे के रखबी लेंस को ताले फोकल लेंथ आसो FL एयर मीडियम रे थिला बेले फोकल लेंथ आसो FA तापर कहि परिबी देखो एठी वर्तमान डेरिवेशन स्टार्ट करबी अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फार्मूला एमिति लिखिबानी देखो एठी मो कहया कथा जे जते बेले आगो मु कहबी जे लेंस ता जते बेले एयर मीडियम रे थिला ता सेते बेले फोकल लेंथ कोन होउची सेटा लिखिबी डेरिवेशन टा बा से फार्मूला टा लिखिबी पुणी अगेन लिक्विड रे बुडेला बेले कौन चेंजेस होउची से फार्मूला लिखिबी दुईटा भीतर गोटे कंपैरिजन करबी तो फर्स्ट कोन कहबी ना इफ द लेंस इज केप्ट इन एयर देन अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फार्मूला कौन आसीबो ना 1/FA कही फोकल लेंथ रे लेंस एयर मीडियम FA आसीबो इक्वल टू μ21 थिला जनरल फार्मूला हमर थिला μ21 मींस कोन ना फर्स्ट एटा म्यूटा होची कोडा ग्लास मीडियम टा आ 1 टा एठी होची एयर बुझि परलो -1 इनटू 1/R1 -1/R2 ये से बड़ा रहिबो तापर एतले ताको इमर्ज करा गला लिक्विड रे सेते बेले कोन आसुची लेंस मेकर फार्मूला टा देखिबा if the glass lens is immersed in liquid then we can write कलेक्ट परिबा ना 1/FL बुझ पालो लिक्विड रे बुडेला बेले फोकल लेंथ ना केते FL तो 1/FL इक्वल टू μ21 एटी μ21 मींस μ2 केसे ना एटी ग्लास कोथरे बुडा जाउची ना लिक्विड रे तेनु ऊपर रे L -1 ओनली इनटू 1/R1 -1/R2
बुझिपार एटा देवी इक्वेशन 1 एटा देवी इक्वेशन 2 जदि डिवाइड करी बर्तमान डिवाइडिंग कारण कहली कंपेयरिंग करिवार अछि डिवाइडिंग इक्वेशन 2 सॉरी इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट डिवाइड कर देले कोन हो देखो ना 1 बाय एफ ए एटा को डिवाइडेड करबा जहा रिवर्स करके मल्टीप्लाई करबा से एफ एल बाय 1 एफ एल बाय 1 इक्वल टू एटा कते हिजबो ना म्यू जी ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू जी एल माइनस 1 कारण 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 एगुडा कैंसिल हो जाय दुटा इक्वेशन 1 आउट रू बुझि पालो ताले केते पाइबी ना दैट इंप्लाइज एफ एल बाय एफ ए इक्वल टू म्यू जी ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू जी एल माइनस 1 क्लियर तो एटा को आउ टिके रिड्यूस करिवे देखो कौन रिड्यूस करी ना लेफ्ट साइड रे से एफ एल बाय एफ ए को रखी दैट इंप्लाइज एफ एल बाय एफ ए इक्वल टू ऊपर अच्छी म्यू जी ए माइनस 1 रहिबो म्यू जी ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय एटा देखो जो म्यू जी एल अच्छी तो म्यू जी एल को कौन कह जाए ना जनरली हमर फार्मूलाटा होची म्यू टू वन को कौन कह जाए म्यू 2 बाय म्यू 1 जानिछ तमे तो म्यू 2 बाय म्यू 1 कहबा अर्थात एठी मु केते कहबी सही बड़ी वे ना म्यू जी बाय म्यू एल कोटा को म्यू जी एल को कहबी म्यू 2 1 को यदि म्यू 2 बाय म्यू 1 कहूची म्यू जी एल को कहबी म्यू जी बाय म्यू एल तो म्यू जी बाय म्यू एल कहबा अर्थात एठी किछ नै माने कोन अछि एआर अछि हम कहितले लेक्चर नंबर 1 ने जे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम रे एठी यदि नैथिबा ऊपर यदि किछ नथिबा एटा को एआर कहबा त माने सही फॉर्म रे मु कहबी म्यू जी ए डिवाइडेड बाय म्यू एल ए माइनस 1 बुझी पालो एटा को केमे रिड्यूस करागला म्यू जी एल को म्यू जी एल इक्वल टू म्यू जी ए डिवाइडेड बाय म्यू एल ए माइनस 1 तो एटा बदले पुणी अगेन एलसीएम नै जिबी केते हबो ना म्यू जी ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय एटा रहि जिवो म्यू जी ए माइनस म्यू एल ए एलसीएम के अछि ना म्यू एल ए टा एलसीएम अछि ओके बुझि पालो तो वर्तमान म्यू एल एटा ऊपर पळेले केते रहइबो ना दैट इंप्लाइज एफ एल बाय एफ ए इक्वल टू म्यू एल ए इंटू म्यू जी ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए टर्मटा म्यू जी ए माइनस म्यू एल ए बुझि पालो ताले फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड ओनली केते बाहरिबो ना दैट इंप्लाइज कहि परबी दैट इंप्लाइज एफ एल इक्वल टू एफ एटा जाके एठी मल्टीप्लाई हे जिवो ताने म्यू एल ए होल इनटू म्यू जी ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू जी ए माइनस म्यू एल ए इंटू एफ ए एटा होची रिक्वायर्ड फार्मूला फोकल लेंथ ऑफ लेंस जते आमे लिक्विड रे बुडे रखिबा तो सेते फोकल लेंथ रे ए बडा चेंजेस आसीबो बुझ पालो फार्मूला टा मन रखिबो केमिति मन रखिबो ना म्यू एल ए फास्ट लिक्विड रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ग्लास रो सबुथिरे देखो एआर अछि ऊपर तेनो ए न लिखले भी चलिबो जनरली मन रखियो म्यू एल टा रहिबो माने जोथिरे बुडे के रखुजो जो लिक्विड रे तो सेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होल इनटू लेंस रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास लेंस -1 पुनी ग्लास लेंस रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस लिक्विड रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू फोकल लेंथ ऑफ एआर बुझ परछो एमिति ए सबुथिरे देखो ऊपर ही अछि ए लिखिया जा न लिखिया भी से एआर मीडियम रो कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एआर मीडियम रो कते 1 बुझेला अच्छा ए जो फार्मूला को यूज करके वर्तमान तीनटा केस अराइज करबो को केस ना एट जो लिखा गला जे म्यू जी ए डिवाइड बाय म्यू एल ए -1 ए जो फार्मूला टा देखो ए फार्मूला टा हम कोन करबी ना एफ एल टा एठी अछि यदि एफ एल बाय एफ ए अछि तो एउठी यदि मु फार्मूला टाको स्टॉप कर दे थांती डेरिवेशन टाको तो एफ एल इक्वल टू एठी खाली इनटू हे थांता एफ ए बुझ परछो तो एटा भी गोटे फार्मूला हे थांता वर्किंग फार्मूला तो सेटा को नै कि तीनटा केस एठी अराइज करबो कोन केस देखो ठीक है क्विक तो ये केस तीनटा ऊपर क्लास एंड करबा तो प्रैक्टिस करबा तापरे तो केस 1 ने कहबी जे इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is greater than the refractive index of liquid
बुझिपारुछ तमाने इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass lens is greater than that of liquid. Greater than that of liquid, then कते हिजबो ना देन एटा को जनरली हमें कहबा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेंस माने म्यू जी एटा ग्रेटर देन का ठारो म्यू एल ए ताले कहबी सो एटा को जो इक्वेशन 2 जाइथिला 2 पर एटा को गोटे इक्वेशन करी के दे देबा 3 एटा होची इक्वेशन कते 4 ओके सो इक्वेशन 3 will remain same and becomes positive माने फार्मूला जहाँ अच्छे से रहो पॉजिटिव वैल्यू रहो कारण यार वैल्यू अधिक अच्छी एटा तळ जो लिक्विड रोटा कम अच्छी बुझी परछो कारण यार वैल्यू अधिक अच्छी माने एटा कम अच्छी माने डिवाइड करले एटा अधिक वैल्यू मिलिबो तो जो वैल्यूटा मिलिबो सेही वैल्यू 1 माइनस कर देले तो टोटल वैल्यूटा गोटे पॉजिटिव वैल्यू आसीबो किंतु कथा होची से आज जदी केस 2 रे मु कहबी कोन ना इक्वल जदी हे गला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जति कि जो लिक्विड रे हम बुडे के रखिबा तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हे गला तो इक्वल हे गला माने एटा कते 1 बाय एटा जति एटा हति माने 1 हे जिवो 1 हे गले एटा 1 - 1 0 0 माने टोटल फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड टा इनफाइनाइट हे जिवो त माने कहबी इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass lens is equal with that of liquid then mu g कौन a equal to mu la so equation 3 will be कते हिजबो ना म्यू जी ए डिवाइडेड बाय म्यू एल ए इक्वल टू 1 सो एफ एल इक्वल टू ऊपर जो टर्मटा से रहइबो म्यू जी ए -1 डिवाइडेड बाय 0 इनटू एफ ए इक्वल टू इनफाइनाइट समथिंग सम क्वांटिटी बाय 0 माने केते हबो इनफाइनाइट आउ गोटे केस अराइज करिवो एटा जेमि ग्रेटर देन आस्तला एटा लेस देन हे के आउ गोटे केस एठी अराइज करिवो तो माने केस 3 रे कहबा केस 3 इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास लेंस इज लेस than that of liquid then that of हेले कते हबो ना देन म्यू जी ए लेस देन म्यू एल ए एट देखो कौन हबो जे म्यू जी एटा यदि लेस वैल्यू एटा यदि ग्रेटर वैल्यू होची एटा लेस वैल्यू रु ग्रेटर वैल्यू को डिवाइड करले कोन आसीबो नेगेटिव आसीबो तो जो वैल्यू बा लेस वैल्यू आसीबो तो से वैल्यू रु पुणी जब -1 करिया तो नेगेटिव हो जिवो तो अने टोटल वैल्यूटा गोटे नेगेटिव आसी जिवो तो नेगेटिव आसी गले से केस रे कोन हबो ना कहबी सो equation 3 will be FL equal to ऊपर जहाँ तिला से रहइबो म्यू जी ए -1 डिवाइडेड बाय एटा 1 माइनस हे जो 1 माइनस म्यू जी ए डिवाइडेड बाय म्यू एल ए इनटू एफ ए थिला एफ ए रहइबो बुझिला क्लियर तो ए केसटा अराइज करिवो जदी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेस हुए देन द लिक्विड ओके तो भलसे को बुझिबो थैंक यू।